एवरीवन, वेलकम बैक टू फूड एंड आर्ट विद नंदिनी। आज हम लोग न्यूयॉर्क आए हुए हैं। तो अभी चलो मैं आपको मेरे साथ न्यूयॉर्क की सैर कराती हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट डे है आज न्यूयॉर्क में। हमने होटल में चेक इन करके फ्रेशन अप होके हम लोग निकल गए घूमने के लिए। तो ये हमारे होटल के पास ही एक ब्यूटीफुल सा चर्च था, तो हम लोग पहले यहाँ पे गए। तो ये अंदर से बहुत ब्यूटीफुल था। ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने बहुत ब्यूटीफुल सा चर्च देखा वहाँ पे। तो हम लोगों ने अंदर थोड़ी देर हम लोग बैठे, बड़ा पीस था वहाँ पे। इसके बाद हम लोग ओकुलस गए। वो बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग है और ये पूरा इस शेप में बनी हुई है। यहाँ हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक करे। ये एक बेसिकली एक मॉल है, तो बड़ा ब्यूटीफुल सा है। और उसके बाद हम लोग गए ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मेमोरियल। वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके। ये यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। और यहाँ पे तो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मेमोरियल है यहाँ पे। और यहाँ पे ये 2 रिफ्लेक्टिंग पूल्स है। और दिस इज़ द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। आज हम लोग जा रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो इसके हमारे ऑनलाइन टिकट पहले से ही बुक हो चुके थे। तो वो 26 पर पर्सन होता है। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे बैटरी पार्क। यहाँ से एक बोट जाती है, वो आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाले आइलैंड पे लेके जाती है। तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे क्यू लगना स्टार्ट हो गई है। हम लोग भी अब क्यू में स्टैंड करेंगे और उसके बाद में हम बोट पे जाएंगे। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी आइलैंड। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे म्यूज़ियम भी है, वो भी देखेंगे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में आप ऊपर क्राउन तक जा सकते हैं, पर उसके लिए रिजर्वेशन होता है पहले से ही। तो हम लोगों ने जब ट्राई किया वो ऑलरेडी फुल था उसके लिए आपको ऑलरेडी 2-3 महीने पहले रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। और हम लोग ऊपर तक गए, जहाँ तक ये बालकनी है वहाँ तक हम लोग गए। और उसके बाद क्राउन के लिए आपको अलग से बुकिंग होती है उसकी। वहाँ से इतना अच्छा व्यू देख रहा था, हम लोग ये ऊपर से ही सारा व्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा दिख रहा था पूरा, सारी बिल्डिंग, सारी स्काई लाइन, टावर्स, सब कुछ यहाँ से दिख रहा था। तो बहुत अच्छा व्यू था यहाँ का। और अब इसके बाद में हम लोग म्यूज़ियम एक्सप्लोर करेंगे और म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने के बाद में हम लोग जाएंगे एलिस आइलैंड। तो उसके लिए भी यहाँ से बोट होती है, तो उसका टाइमिंग होता है। तो आप जैसे यहाँ से पूरा आपने एक्सप्लोर कर लिया और आप फिर उससे एलिस आइलैंड चले जाएंगे। अब ये हम लोग एलिस आइलैंड आ गए हैं। अब यहाँ पे वो इमिग्रेंट पीपल के बारे में बताया गया है, उनका म्यूज़ियम है और वो कैसे आए कैसे रहे, पूरी हिस्ट्री उसी से रिलेटेड है। तो सारा हमने वो अच्छे से एक्सप्लोर किया और उसके बाद में फिर हम अगेन बोट पे आ गए और फिर हम लोग वापस बैटरी पार्क जाएंगे, जहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया था। और कई बोट न्यू जर्सी से भी आती है, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एलिस आइलैंड, वो सब देखते हैं। और हम लोगों ने ये सब एक्सप्लोर करके हम लोग वापस जा रहे हैं अब। स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमारा मॉर्निंग का टूर था। उसके बाद में हम लोग घर होटल में आ गए और फिर हम लोग निकल गए रेडी होके। न्यूयॉर्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। ये मेट्रो चलती है जिसको सबवे बोलते हैं। तो आप सिटी मैप डाउनलोड कर लो और उसके बाद में आपको पता रहता है कहाँ से कहाँ जाना है। ये हम लोग पहुँच गए हैं टाइम स्क्वायर। यहाँ पे बहुत क्राउड था इवनिंग के टाइम पे, आप देख ही रहे हैं। तो आप लोग भी देखिए हमने टाइम स्क्वायर पे कैसे एंजॉय किया।
मोस्टली सब कुछ पास पास में है, तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे हडसन यार्ड द वेसल बिल्डिंग भी है, तो हम लोग ये देखने के लिए आए। तो उसका कुछ टाइमिंग होता है, लाइक 6:37 ये क्लोज़ हो जाता है, पर हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे हमने सामने स्टारबक्स था, तो कॉफ़ी वॉफ़ी ली, कुछ पिक्चर्स क्लिक की। और फिर अभी डार्क हो गया था काफ़ी, तो हम लोग अगेन टाइम स्क्वायर पहुंच गए। वहाँ पे थोड़ी देर हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, एंजॉय किया, और उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए। मॉर्निंग है, ये हमारा 3rd डे है न्यूयॉर्क में। हम लोग सेंट्रल पार्क गए, जहाँ पे कल हो ना हो मूवी की शूटिंग हुई है। तो यहाँ पे ये मैन देख रहे हो, तो ये एक वायलिन जैसा समथिंग लाइक डिफरेंट नेम है इसका, तो वो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, और वो कल हो ना हो में हर घड़ी बदल रही वही सॉन्ग प्ले कर रहे थे। तो मैंने जाके उनसे पूछा भी ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट, आप भी देखो कितना अच्छा बजा रहे हैं। और ये सेंट्रल पार्क शाहरुख खान की मूवी की वजह से ही बड़ा पॉपुलर है, तो उनको पता चला भाई आप इंडिया से हो, तो ने 2-3 सॉन्ग और भी बजाए, कभी खुशी कभी गम वाला भी बजाया। और यहाँ पे बहुत बड़ा पार्क है, यूएस का सबसे बड़ा पार्क है सेंट्रल पार्क, और यहाँ पे काफ़ी सारे अट्रैक्शन हैं। तो हम लोग सब जगह हमने एक्सप्लोर किया जहाँ जहाँ पे शाहरुख खान की मूवी की शूटिंग हुई थी, तो आप लोग भी देखिए। और ये फाउंटेन है, यहाँ पे भी उस सॉन्ग की शूटिंग हुई थी, तो हम लोग यहाँ पे, पर अभी ये 1 साल से बंद है कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ वजह से। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग रुके, हमने पिक्चर्स क्लिक करे, कुछ रील्स बनाई, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्पॉट के लिए निकल लिए। और ये बहुत बड़ा पार्क है, आप आराम से इसमें 1 दिन स्पेंड कर सकते हैं, और काफ़ी लोग हाइकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, बहुत सारे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बने हुए हैं। तो यहाँ पे ये बोट भी चल रही थी, कायाकिंग भी हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने भी बोटिंग करने का सोचा था, लेकिन वो रेन शुरू हो गई, तो इस वजह से, बारिश की वजह से उन लोगों ने पूरा बंद कर दिया। तो फिर उसके बाद में हम लोग थोड़ा ब्रेक लिया हम लोगों ने, और उसके बाद में जैसे ही बारिश रुकी, और फिर हम लोग आगे चल दिए। तो यहाँ पे 2-3 फॉल भी हैं, और बहुत सारी, मतलब बहुत ब्यूटीफुल पार्क है, बहुत बड़ा है। इसके बाद में हम लोग जाएंगे बो ब्रिज, जहाँ पे आपने शाहरुख खान को देखा होगा उसके सॉन्ग के अंदर। तो हम लोगों में न्यूयॉर्क ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहा। माई लिटिल वन इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि वो उनका फेवरेट सॉन्ग है, हर घड़ी बदल रही, वो पियानो पे बजाते रहते हैं। जब उसने देखा कि उस सॉन्ग में सारे वही जगह आ रही है जो उसने सॉन्ग में देखा, तो ही इज़ लाइक वेरी हैप्पी, ओ शाहरुख खान केम हियर, एंड यहाँ पे मूवी का शूट हुआ। तो हम लोगों ने, उसके बाद हम लोग गए कार्सल। तो ये हम लोग कार्सल में गए हैं, तो ये बहुत अच्छा सा कार्सल है, ऊपर से ऊपर आप जब जाते हो इसमें, तो उसके बाद में आपको नीचे एक पॉन्ड लेक जैसा दिखाई देता है, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे टर्टल हैं। और फिर इवनिंग में हम लोग गए ब्रुकलिन ब्रिज। ऑफ कोर्स आप न्यूयॉर्क जा रहे हो तो ब्रुकलिन ब्रिज कैसे भूल सकते हो, वो तो शाहरुख खान का मेन अट्रैक्शन है, जहाँ पे सब लोग रील्स बनाते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं। पर वो यहाँ पे वही था, लाइक वो रील वर्सेस रियल जो इंस्टा पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइड में इतना सारे लोगों ने शॉप लगा रखी है ना, छोटी छोटी, कुछ ज्वेलरी, कुछ मैग्नेट, कुछ। तो हम लोगों ने भी फिर आगे जाके हम लोग रुके यहाँ पे थोड़ी देर, हमने सनसेट तक हम लोग रुके, फिर पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी। माई लिटिल वन में एक वन रील ऑल्सो यहाँ पे शाहरुख खान के स्टाइल में। और उसके बाद में फिर हम गए चार्जिंग बुल। तो यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे थोड़ा बहुत बड़ी क्यू होती है, पर अभी क्यू नहीं थी, हमने पिक्चर्स क्लिक करें। फिर नेक्स्ट हम चले गए शॉपिंग सेंटर। यहाँ पे आपको हर एक लग्जरी ब्रांड के बड़े बड़े मॉल शॉप दिखाई देंगे। और यहाँ पे ये लुई विटॉन का, एलवी का बड़ा सा एक बिल्डिंग है जो बिल्कुल बैग की शेप में है। तो यहाँ काफ़ी लोगों की क्यू लगी हुई थी, सब पिक्चर क्लिक करा रहे थे, तो हम लोग भी रुके। और फिर हम लोग गए लेगो शॉप, जो क्योंकि बच्चों को वहाँ पे लेगो शॉप में थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करनी थी, तो हमने वहाँ से कुछ लेगोज़ लिए और फिर हम निकल लिए। तो ये हमारा न्यूयॉर्क का ट्रिप था, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, काफ़ी सारी मेमोरीज बनाई। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।